मध्य प्रदेश में भी बारिश की मार पड़ी है। नदियों में आए सैलाब ने गांव में तबाही मचा रखी है और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां जिंदगियां बहाव के बीच फंस गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर कुछ इसी तरह के गांव हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश यूं सितम बनकर बरसी कि कई लोगों पर आफत ही आ गई। भारी बारिश के बाद जगह जगह नदियां विकराल रूप ले रही हैं। नाले उफान पर हैं। सैलाब सा बढ़ता पानी पुल पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहा है। गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। मुसीबत की इस मार के बीच लोगों की जिंदगियां बचाने की जंग जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन राजस्थान की सीमा पर बसे मध्य प्रदेश के सोंडा गांव में चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी यूं उफान पर आई, ये पूरा का पूरा गांव ही टापू बन गया और करीब 150 लोगों की जान इस गांव में फंस गई। नदी का जो प्रचंड वेग है उसने कैसे इस पूरे गांव को घेरा हुआ है, वो हम आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। वो तस्वीरें जो पहले कभी नहीं देखी होगी और वाकई ये डराती है तस्वीरें, क्योंकि ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं, इन झाड़ियों पे ये जो मलबा लगा हुआ है, प्लास्टिक है, ये बता रहा है कि नदी का पानी किस हद तक ऊपर आ गया था और कैसे ये पूरा इलाका जो है कुछ देर पहले तक पानी में डूबा हुआ था। और अब अगर देखिए, ये नदी का बहाव है। नदी ने अपने पूरे पाट को काट दिया है और पूरे गांव के चारों तरफ से उसे घेरते हुए आगे बढ़ रही है। जलस्तर जिस तेजी से बढ़ा, उसके बाद खतरा यही था कि ये गांव जो है ये पूरी तरीके से डूब ना जाए, क्योंकि बहुत ऊपर तक पानी आ चुका था और यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए एयरलिफ्ट करके लोगों को यहाँ से निकाला गया। नदी में बढ़े सैलाब ने सोंडा गांव के हालात बेहद खराब कर दिए। आलम यह था कि सड़क के रास्ते इस गांव तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि गांव को जोड़ने वाला पुल भी नदी के पानी में कई फीट नीचे डूबा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा आप देखिए, यानी गांव का दूसरा हिस्सा जहाँ पहले सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो पुल अब पूरी तरीके से पानी के नीचे है, कई फीट नीचे है और प्रचंड वेग के साथ पार्वती नदी इस टापू के दूसरी तरफ से बह रही है। इस गांव को पूरी तरीके से फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए काट दिया है इस नदी ने, और इसीलिए ये जरूरी था कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, नहीं तो उनके सामने अगले कुछ दिनों तक खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता। और यदि बारिश लगातार होती रहती और नदी का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता तो फिर उनके बचने की संभावना भी नगण्य होती जाती। सोंडा गांव पर आया संकट बेहद डराने वाला था, क्योंकि पार्वती नदी का पानी जिस तेजी से गांव को अपनी चपेट में ले रहा है, उससे कभी भी गांव वालों का जीवन संकट में पड़ सकता था। यही वजह है कि एमपी के साथ ही राजस्थान प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 6 घंटे की कोशिशों के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ करीब 150 से 200 के बीच में बड़े और छोटे बच्चे ऊपर जो सोडा गांव आप पीछे देख रहे हैं वहां फंसे हुए थे, जहां चारों तरफ से पानी फैल रहा है। ये पार्वती नदी और एक लोकल नदी, दोनों का प्रभाव इतना जाता था कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब एमपी के फतेहगढ़ थाने से बहुत नजदीक है, परंतु वहां पानी का फ्लो इतना है कि हम जा नहीं सकते। तो हम ये घूम के छबड़ा तरफ से आए हैं, जहां पुल पुलिया बंद थे। कल रात में काफी तकलीफ हुई, काफी हमें खेत खलियान से आना पड़ा, पर हम यहाँ पहुंचे। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमने यहाँ के कैंप किया, एनडीआरएफ की टीम आई, एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय, यहाँ राजस्थान सरकार, यहाँ के कलेक्टर, एसपी साहब के तालमेल से हमारा एक बहुत अच्छा काम हुआ। आज तक की टीम भी एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। इसके बाद उफनती पार्वती नदी को पार कर 2 राज्यों के बॉर्डर पर बसे सोंडा गांव तक पहुंची, जो अब पूरी तरह से वीरान हो गया है। गांव से बचाए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, लेकिन जिंदगी पर आए संकट को याद कर वो अब भी सहम जाते हैं। नहीं, आपको वजन तो दिन बटान लाया और मेरे 2 ऑपरेशन हो रहा और नटा आए ओली कोर पे काट पर लाया, फिर उस पर से 4-5 जना उठा के लाया, जैसे लाया। अब नहीं बच्चा के लेके कहाँ पढ़ू मैं वसीब छोड़िया, घर बार सब नाच पानी सब देगी, सब चोर चाट कर मैं तो बेबस होकर पार वामन यहाँ से निकाल कर यहाँ लिया। गुना पर मौसम की मार अब भी जारी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी जगह स्थिति इतनी खराब नहीं कि लोगों को रेस्क्यू कराने की जरूरत पड़े। वर्तमान में गुना जिले में कहीं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां पर हमें रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े। हाँ, जरूर ये है कि बहुत सारे गांव हैं जो कट ऑफ हो चुके हैं।
तो वहां पर ऑलरेडी हमने, जहां पर इनके घर गिर गए हैं, तो वहां पर राहत शिविर तो हमने शुरू कर दी है। तो फिलहाल वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है। एक आज सुबह जरूर था, एक पुजारी फंस गए थे सिंध नदी में एक मंदिर में, तो उनको भी आज सुबह रेस्क्यू कर दिया है वहां। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश होने से मौसम खराब है, जिससे राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने एमपी के 5 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगर तेज बारिश का ऐसा ही सिलसिला कुछ और दिन भी जारी रहा तो बाढ़ की मार के बीच लोगों की जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी। गुना से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।